कभी सोचा है कि जब कोई जज सजा सुनाता है तो क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला दे सकता है? इसका जवाब है नहीं। हर अदालत की शक्ति असल में कानून के एक मजबूत ढांचे में बंधी होती है। तो आज हम इसी दिलचस्प कानूनी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि अदालतों को सजा देने की ये शक्ति मिलती कहाँ से है? इसकी सीमा कौन तय करता है? चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जजों की शक्ति कहाँ से आती है और उसकी सीमा क्या है। फिर हम देखेंगे कि अलग-अलग लेवल के मैजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं। इसके बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा को जानेंगे। और आखिर में ये सब नियम हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, न्यायाधीश की शक्ति की सीमाएं। मतलब हम ये देखेंगे कि कानून ये कैसे तय करता है कि शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से और एक दायरे में रहकर हो। इस पूरी चर्चा का केंद्र है एक खास कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23। अब अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये कानून एक तरह की शक्ति की सीढ़ी बनाता है। यही सीढ़ी ये तय करती है कि कौन सा मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मजिस्ट्रेटों की शक्ति के अलग-अलग लेवल। यहाँ हम ये जानेंगे कि न्याय की इस सीढ़ी पर कौन कहाँ खड़ा है और किसके पास कितनी शक्ति है। चलिए इस न्याय की सीढ़ी को जरा करीब से देखते हैं। हम सबसे ऊपरी पायदान से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सजा देने की शक्ति कैसे और कितनी कम होती जाती है। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। सबसे ऊपर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। ये 7 साल तक की जेल की सजा दे सकते हैं। फिर आते हैं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जो 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और सबसे निचले पायदान पर हैं द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जो 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शक्ति का बंटवारा कितना साफ है। 7 साल, ये वो अधिकतम सजा है जो एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये इन तीनों में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि उनकी शक्ति भी अनलिमिटेड नहीं है। वो इससे बड़ी सजा जैसे मौत की सजा या उम्र कैद नहीं दे सकते। उनकी भी एक सीमा है। अब जरा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों की शक्तियों की तुलना करें। सजा की अवधि और जुर्माने की रकम दोनों में एक बड़ा अंतर है, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है जो दोनों में एक जैसी है। वो ये कि दोनों ही सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकते हैं। और यहीं से हमारी कहानी एक नए और इंटरेस्टिंग मोड़ पर आती है। तो ये सामुदायिक सेवा आखिर है क्या? ये क्या चीज़ है? चलिए अपने तीसरे खंड में इसी नए और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो सजा देने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सजा है जिसमें दोषी को जेल भेजने के बजाय समाज की भलाई के लिए कोई काम करने को कहा जाता है। जैसे हो सकता है किसी पार्क की सफाई करना हो या किसी सामाजिक संस्था में जाकर मदद करना। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, कानून साफ साफ कहता है कि इस काम के लिए दोषी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। मतलब ये एक सजा है, कोई नौकरी नहीं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज को फायदा पहुंचाना है। तो ये नई तरह की सजा देने का अधिकार आखिर है किसके पास? ये शक्ति दी गई है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को। और मजे की बात यह है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं दिया गया है ना? ये थोड़ी चौंकाने वाली बात। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब नियमों का हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? ये क्यों मायने रखते हैं? तो इसका सार क्या है? देखिए, ये नियम कई बड़ी चीजें तय करते हैं। पहला, ये सजा देने में एक रूपता लाते हैं ताकि हर जगह न्याय एक जैसा दिखे। दूसरा, ये जजों की शक्ति पर एक लगाम लगाते हैं जो बहुत जरूरी है। तीसरा, ये जेल और जुर्माने के अलावा एक नया तीसरा रास्ता दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समाज की भलाई को न्याय का एक हिस्सा बना देते हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सामुदायिक सेवा जैसी सजा छोटे मोटे अपराधों के लिए न्याय की पूरी तस्वीर बदल सकती है? क्या ये भविष्य में न्याय देने का एक नया और शायद बेहतर तरीका बन सकती है? इस पर सोचने के लिए वाकई में बहुत कुछ है।